कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ और कंसोलिडेटेड एम्प्लॉयज़ के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये आई है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो जम्मू बेंच है, 2 रुकनी बेंच ने एक बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन देते हुए कहा है कि जो कंट्रेक्चुअल और कंसोलिडेटेड एम्प्लॉयज़ है, उनकी सर्विस जो है वो विद इमीडिएट 7 इयर्स कंप्लीशन के बाद रेगुलराइज होनी चाहिए। और इस सिलसिले में जो केट जम्मू बेंच है उसने एक कंप्रिहेंसिव ऑर्डर निकाला है और डायरेक्शंस दी है। और ये डायरेक्शन फ्लोरिकल्चर में अपॉइंट किए गए जो एम्प्लॉयज़ थे उनके रिलेटेड केस में दिए हैं। और उस केस को एडवोकेट फहीम शौकत भट्ट कोर्ट में परसुएट कर रहे थे और अब डायरेक्शंस वहां से आई है और गवर्नमेंट को 8 हफ्ते का टाइम दिया है इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं बता दूं कि जो कॉपी मेरे पास जजमेंट की आई है मैं बता दूं कि जो ऑनरेबल मेंबर राजेंद्र सिंह डोगरा जो मेंबर जे हैं और ऑनरेबल मिस्टर राम मोहन जौहरी जो मेंबर ए है, उनकी तरफ से एक डिसीजन आया है। और इस डिसीजन जो है ये 3 मार्च 2025 को आया है। और मैं बता दूं कि इसमें 29 एम्प्लॉयज़ हैं जो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जिनको एडवोकेट फहीम शौकत भट्ट रिप्रेजेंट कर रहा था। और इसमें यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू इट्स कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो रेस्पोंडेंट थे और डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर जम्मू जो है वो रेस्पोंडेंट थे। और गवर्नमेंट को इसमें रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट मिस्टर दिवाकर शर्मा जो डिप्टी एडवोकेट जनरल है। तो मैं बता दूं कि इसमें जो ऑर्डर डिलीवर हुआ है उसमें यह बताया गया है कि जो 7 साल जिस भी कंसोलिडेटेड या कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए हुआ है पीरियड कंप्लीट हुआ उसको विद इमीडिएट इफेक्ट जो है वो रेगुलराइज जो है वो उसकी बनती है। और कोर्ट ने जो है ये भी डायरेक्शन दी है जो ट्राइब्यूनल बेंच ने कि जो भी ये लोग हैं जो 29 इसमें नाम हैं उनको जो है वो नोशनली बेनिफिट जो है उनको पूरे बेनिफिट्स जो है वो दिए जाए जो डिले हुए हैं। तो इसमें मैं बता दूं कि इसमें जो ये लोग एम्प्लॉयज़ हैं वो जम्मू से हैं, किश्तवाड़ से हैं, उधमपुर से हैं और डिफरेंट इलाकों से है जम्मू डिवीज़न के। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि 29 एम्प्लॉयज़ हैं जिनको पहले माली के तौर पर अपॉइंट किया गया है। मैं बता दूं जो जजमेंट आई है जो राजेंद्र सिंह डोगरा जी की तरफ से आई है, इसमें बताया गया है कि जो ये एप्लीकेशन आई थी अप्रोच ट्राइब्यूनल को की थी और उसमें जो रिलीफ है वो दिया गया है कि इसमें डायरेक्ट किया गया रेस्पोंडेंट को टू ग्रांट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ रेगुलराइजेशन। यानी कि अगर कोई फॉर एग्जांपल 2010 में लगता है या फॉर एग्जांपल अगर कोई 2003 में लगता है और 2010 में उसके 7 साल कंप्लीट होते हैं सर्विसेज के एज ए कंट्रेक्चुअल और एज ए कंसोलिडेटेड एम्प्लॉय, तो उसकी रेगुलराइजेशन जो है वो उसी वक्त बनती है। यानी कि अगर 2003 में एम्प्लॉय जो है वो लगा है, फिर 2010 में उसको 7 साल हुए हैं और अब अगर उसको 2025 में रेगुलराइज किया जाएगा यानी कि उसको जो है वो पिछले 15 सालों का बेनिफिट दिया जाए। यही जजमेंट जो है वो इसमें आई है केट की। और मैं ये बात बता दूं कि इसमें यह बताया गया है कि जो रेगुलराइजेशन का जो है वो इफेक्ट दिया जाए इनको जो गार्डनर्स मालीज लगाए गए थे जो 30/12/2011 से बनता है। यानी कि द डेट व्हेन दे कंप्लीटेड 7 years ऑफ contractual service and become entitled for such regularization in view of provision of J&K Civil Service Special Provision Act 2010। इस जजमेंट में ये कहा गया है कि जो ये पेटिशनर थे जिनको एडवोकेट फहीम शौकत भट्ट रिप्रेजेंट कर रहे थे उनको 30/12/2011 को 7 साल सर्विस के मुकम्मल होते हैं। और जो प्रोविजन है J&K सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010 का उसके मुताबिक जो है वो इनको जो है वो बेनिफिट्स देने हैं। और इनके फेवर में जो भी रिट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट्स है रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विसेज के जिसमें सीनियरिटी है, इंक्रीमेंट्स हैं, एरियर्स है, सैलरी है और फर्दर प्रमोशन टू नेक्स्ट हायर रैंक जो पोस्ट है और जो सैलरी है फर्दर प्रमोशन ऑफ नेक्स्ट रैंक आर इन
अल्टरनेटिव कन्फर देम द बेनिफिट ऑफ सच रेगुलराइजेशन, यानी कि जो इसके अलावा और भी बाकी बेनिफिट्स होते हैं सर्विसेज के, जिसमें टाइम बॉन्ड जैसी आती हैं और बाकी चीज़ें आती है, उसको जो है वो एटलीस्ट जो है वो उनको बेनिफिट जो है वो रेगुलराइजेशन का दिया जाए एटलीस्ट फ्राम 25/10/2013 द डेट व्हेन देयर काउंटर पार्ट फ्रॉम कश्मीर डिवीजन हु आल्सो अपॉइंटेड ऑन द सेम डेट, यानी कि जो कश्मीर के काउंटर पार्ट थे, यानी कि जो कश्मीर में माली लगे थे, उनको 2013 में रेगुलराइज किया गया था, जबकि जम्मू के लोग जो है वो अभी तक नहीं हुए थे, यानी कि 2025। या आप अंदाजा कीजिए कि हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की, कि आप एक प्रोविंस में इन एम्प्लॉयज को रेगुलराइज करते हो और दूसरी तरफ से जो जम्मू प्रोविंस के एम्प्लॉयज है उनको नहीं करते हैं। और अभी अगर हम 2013 का ही बेंचमार्क ले तो आज 2025 है, यानी कि 12 साल जो है वो अब पहले ये कश्मीर डिवीजन के लोगों के साथ रेगुलराइज होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए हैं। और जो ट्राइब्यूनल है उन्होंने साफ बताया है कि आप जो है वो जब उनको किया है उस वक्त, और जो बेनिफिट उसके बाद है उनको भी जो है वो जो जम्मू वाले हैं उनको भी दिया जाए। और इसमें जो है वो ये भी बताया गया है कि हु आर अपॉइंटेड ऑन द सेम डेट, इसमें जो है वो ये सब के सब जो है वो 30/12/2004 को अपॉइंट किए गए, 30/12/2004 को सभी अपॉइंट किए गए थे, जम्मू के भी और कश्मीर के भी। जो ये जम्मू के 29 लोग हैं उनको भी और कश्मीर के। लेकिन यहाँ पर जो है वो मैं बता दूं कि किस तरह से नाइंसाफी हुई है, और इनको जो है वो अभी तक रेगुलराइज नहीं किया, जबकि केट बैग जो है उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि जो कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, जो कंट्रेक्चुअल माली हैं, उनको जो है वो जब 7 साल कंप्लीट होते हैं उनको जो है वो उसी वक्त प्रमोट करना है, जो क्राइटेरिया है। इसमें कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स भी फिर आएंगे, बाकी कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं जिसमें CIC के मुझे रोज़ मैसेजेस भेजते रहते हैं हमारा कुछ करो, टेक्निकल असिस्टेंट्स रोज़ मैसेज भेजते हैं, GRSs भेजते हैं। इसलिए जो है वो इस जजमेंट के बाद जो है वो सबके लिए एक रास्ता खुल गया है। और मेरी उन सब लोगों से अपील है कि वो जाकर लीगल कंसल्टेंसी ले, और जो फ़हीम शौकत भट्ट साहब है इन्होंने ही ये केस किया है, तो जाहिर से तौर से बात है कि आपको चाहिए कि आप उनसे कंसल्ट करें, जो भी इस वक्त कंसोलिडेट एम्प्लॉयज़ है या जो बाकी जो कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ है, अगर वो रेगुलराइज नहीं हुए हैं, उनकी 7 साल से ज़्यादा सर्विस हुई है, तो वो जाकर कोर्ट में जो है वो अप्रोच करे, ताकि वहाँ से इसी तरह की जजमेंट आए। और कोर्ट ने इसमें 8 हफ्ते दिए हैं गवर्नमेंट को कि वो इसमें जो है वो इनको अपॉइंट जो है वो कंफर्म भी करे और पुराना बेनिफिट भी दे। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की जो है वो क्रिएशन की थी, 150 पोस्टें गार्डन और मालीज की, और उनको पे स्केल दिया था 2550 से 3200 के करीब जो है वो पे ग्रेड दिया था फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में। और जो आर्डर है वो इशू उस वक्त किया गया था 27/10/2004 को। और जो NOA है, इसका NOA क्या है ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, जो इस चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं वो समझ जाएंगे। NOA 101 है, डेटेड 27/9/2004 रेस्पेक्टिवली, इनको जो है वो उस वक्त निकाले गए हैं ये आर्डर। और इसमें जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने आई है। और फिर SRO 255 डेटेड 5 अगस्त 2003 के तहत जो है वो फिर इनको जो है वो इनका प्रोसेस चला है, और जो काउंटर पार्ट थे कश्मीर में उनको भी गार्डनर्स और मालीज लगाया गया है। तो इसमें कई चीज़ें जो है वो एक लंबा आर्डर है, ये कई पेजेस पर ये आर्डर है। मैं इसके जो ऑपरेटिव पार्ट्स है वो आपको बताऊंगा। जो इसका ऑपरेटिव पार्ट एक है कि जो इन व्यू ऑफ क्लियर इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजन 5 ऑफ JNK सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट, यानी कि जो 2010 का जो एक्ट है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने कहा कि इट इज़ नो मोर डिबेट एपल, इसमें जो है वो अब कोई डिबेट ही करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी जो है वो इसमें कोर्ट की है, एडवोकेट फ़हीम शौकत भट्ट साहब ने जो दी है। और इसमें डिवीजन बेंच यानी कि जो डबल बेंच है जिसको चीफ जस्टिस हेड करता है, तो उसने भी जो है वो एक डिसीजन दिया है कि इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है डिबेट करने की। जो 2010 का जो स्पेशल प्रोविजन एक्ट है वो साफ कहता है कि 7 साल जब कंप्लीट होते हैं इनको कंट्रेक्चुअल या कंसोलिडेट एम्प्लॉयज़ को उनको जो है वो फिर रेगुलराइज करना है। तो इसमें जो है वो बताया गया है कि इसमें जो एलिजिबल है कंट्रेक्चुअल आर कंसोलिडेट एम्प्लॉय हु हैज कंप्लीटेड 7 ईयर इज टू बी रेगुलराइज विद इफेक्ट द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 7 ईयर्स। यानी कि अगर
मुझे 1 जनवरी को 7 साल होते हैं, तो 2 जनवरी से मुझे जो है वो कंफर्म करना है और मुझे जो है वो रेगुलराइज करना है, जो ये ऑर्डर कहता है, जो ये रेगुलराइजेशन एक्ट कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस पर मोहर लगाई है और ऑनरेबल डिवीजन बेंच जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का है उसने भी इस पर जो है वो लगाई हुई है, एक तरह से स्टैंप लगा दी है। और इसमें अब ये भी बताया गया है द रेशो लेड डाउन इन द अफोरसेड जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज डिवीजन बेंच ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट स्क्वेयरली कवर्स द केस ऑफ एप्लीकेंट्स एंड वी डू नॉट हैव एनी रीजन टू टेक ए डिफरेंट व्यू। जो दोनों मेंबर है जो केट के, उनका ये कहना है कि जो डिवीजन बेंच है और जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें क्लियर तौर पर जो है ये बताया गया है, उसमें रेशो भी बताया गया है। यानी कि मैं आपको दूसरी बात भी बताऊंगा कि अगर कोई डायरेक्ट रेगुलराइज एम्प्लॉय लगते हैं, बाकी उधर पर जब प्रमोशन कोटा होता है उसमें भी एक रेशो होता है कि जो आपको जो कंट्रेक्चुअल है वो भी जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो उनको प्रमोट करना है। तो उसमें जो है वो बताया है कि इसमें उस बात पर भी बेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट है यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है और डिवीजन बेंच जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का है, उन्होंने इसमें जो है वो कोई गुंजाइश ही नहीं रखी है और उसमें सीधा सीधा यही है कि जिसको 7 साल कंप्लीट हुए उसको जो है वो लगाना है, यानी कि आपने रेगुलराइज करना है। और इसमें लास्ट जो 10th पॉइंट है जजमेंट का, मैं उसमें भी बताऊंगा थोड़ा सा। फॉर व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व कंसीडर एंड एनालाइज हियर इन अबव एंड द फॉर गोइंग रीजंस द aforesaid AO succeeds as consequences whereof the respondents are directed to regularize the service of the applicant retrospectively with effect from 30/12/2011। यानी कि जो कोर्ट है, जो बेंच है केट का डबल बेंच है, उसने साफ बताया है इनको कि जो ऊपर हमने चीज़ें डिस्कस की उसके बाद ये बात जो है वो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इन तमाम जो ये पेटिशनर है ये उस जुमरे में आते हैं और इनको जो है वो 30/12/2011 से रेगुलराइज करो। यानी कि 13 का भी ऊपर जो है वो 13 का जिक्र है, यानी कि अगर कम से कम 13 से किया होता तो बात और भी थी जब कश्मीर वालों को किया। अब इसमें जो है वो 2 साल का और बेनिफिट दिया, यानी कि जब इनको कोर्ट ने बोला कि जब इनके 7 साल मुकम्मल होते हैं इनको तभी जो है वो रेगुलराइज करना है। यानी कि जैसे मैंने बोला कि अगर मैं 1 जनवरी को मेरे 7 साल होते हैं, 2 जनवरी से मेरी सर्विसेज को रेगुलराइज करना है, जो जम्मू कश्मीर का जो एक्ट है 2010 का वो कहता है, जिसके तहत इनको अपॉइंट किया गया है। और इसके बाद जो है वो रेस्पोंडेंट को जो है वो डायरेक्ट किया गया है कि वो इसको जो है एप्लीकेंट जो है यानी जो पेटिशनर्स है उनको तमाम के तमाम बेनिफिट जो है वो दिए जाए और क्लियर डेट मेंशन की है कि 30/12/2011 से दिया जाए। तो इस पर जो है वो ये भी बताया है केट बेंच ने कि इसमें एक्सरसाइज को जो है वो 8 हफ्तों के अंदर अंदर जो है वो किया जाए कंप्लीट, जब उनको काफ़ी जो है सर्टिफाइड कापी दी जाएगी जजमेंट की। और ये एक बड़ी हिस्टोरिकल जजमेंट आई है जो राजेंद्र सिंह डोगरा जुडिशल मेंबर और राम मोहन जोरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर हैं उनकी तरफ से आई है। और जो 29 के 29 फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनको एडवोकेट फहीम शौकत भट्ट जो है वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ये एक हिस्टोरिक जो है वो जजमेंट है कि जम्मू कश्मीर में हमारे जम्मू डिवीजन में हज़ारों की तादाद में जो है वो कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, कंट्रेक्चुअल टीचर्स लगे हैं, आप देखिए वोकेशनल ट्रेनर्स लगे हैं, JRSs है, टेक्निकल असिस्टेंट्स है, CIC ऑपरेटर्स हैं, आप हर डिपार्टमेंट में देखिए कंट्रेक्चुअल्स लगे हुए हैं और उनको जो है वो रेगुलराइज करना और प्रमोशन देना जो है वो अब इस आर्डर के बाद जो है वो मैंडेटरी बना है। और अब देखा जाएगा कि क्या बाकी लोग भी जो है वो कोर्ट अप्रोच करेंगे ताकि उनकी सर्विसेज को इसी पैटर्न पर रेगुलराइज किया जाएगा। हमारी इस जैसी खबरों पर आगे भी नजर रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।